आयुष दर्पण में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानेंगे आयुष न्यूज़। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आयुष जगत से, तो ये जानकारी लेने के लिए शुरू करते हैं अपनी छोटी सी एक्सप्रेस को, जिसमें हम बहुत सारे राज्यों से होते हुए गुजरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयुष यूनिवर्सिटी की न्यूज़ से। तो आयुष विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि यूपी में बन रहा है और इसका कार्य जो है काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, जिससे कि योगी आदित्यनाथ जी नाराज़ हो गए। तो चलिए आइए जान लेते हैं इसके बारे में, इसकी पूरी डिटेल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में पहले आयुष विश्वविद्यालय यानी कि आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसका कि नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। और इसकी समीक्षा करने जब खुद योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार्य जो है जिस स्पीड से चला चाहिए उस स्पीड से नहीं चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जो हैं 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पे हैं और वहीं उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। तो चलिए आइए देख लेते हैं। उनका कहना था कि विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना चाहिए। और शुक्रवार को जब वो गए गोरखपुर और उन्होंने देखा कि प्रदेश में पहला जो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, उनका निर्माण कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है और इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए था अब तक, जो कि नहीं हो पाया है और जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को ये भी कहा कि जो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सके वो आप सारे कदम उठाइए। और कॉन्ट्रैक्टर और PWD के जितने अधिकारी हैं उन सबको उन्होंने सबके खिलाफ उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि ऐसे लोगों को कोर्ट में जवाब भी देना पड़ सकता है। तो उन्होंने ये साफ लहजे में कह दिया और काफ़ी वो गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मिट्टी भराने का कार्य उन्होंने खुद पूछा कि कितने टाइम तक आप कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाएगी और फिर पानी भर जाएगा तो काफ़ी दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने खुद कहा कि 2 महीने के अंदर ये मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा अधिकारियों से कि ये पूरा निर्माण कार्य जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अगले साल अगस्त तक पूर्ण हो जाएगा। और जब योगी जी इस चीज़ पे उतर गए हैं तो आप जानते हैं अगले साल अगस्त तक वो कंप्लीट करवा के छोड़ेंगे। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि वैकेंसीज़ की बाढ़ आएगी उसके बाद, तो प्लीज़ आप सभी रेडी रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने के कारण जो है क्या होता है कि रिफ्रेशमेंट होता है और उसके बाद आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जवाबदेही तय करें, मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह कार्य प्रगति की जवाबदेही तय करे, समयबद्ध तरीके से सारे कार्य को पूरा करे तो अच्छा रहेगा। आइए अब देख लेते हैं उत्तराखंड से जो न्यूज़ आ रही है उसको। मुहिम रंग लाई तो आयुष चिकित्सा के सेहत संवारेंगे पर्यटकों का, तो ये कहना था CM का और उन्होंने क्या कहा है, चलिए आइए देख लेते हैं। और ये न्यूज़ जो है उत्तराखंड से है। तो सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो आने वाले दिनों में पर्यटक आवास गृह में आने वाले पर्यटकों को योग के साथ ही पंचक्रम चिकित्सा पद्धति का लाभ भी मिल सकेगा। इसके लिए जिला आयुर्वेदिक और यूनानी जो विभाग है जनपद में पर्यटक चयनित कर लिए हैं उन लोगों ने, और आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित जो हो रहे हैं उनके तहत वो कोशिश करेंगे कि ये स्टार्ट किया जा सके। इससे क्या होगा, आर्थिक रूप से भी मदद जो है उनको मिल पाएगी उत्तराखंड को। तो आप सभी जानते हैं बीते वर्ष नवंबर में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धीमी ने ये कह दिया था कि पर्यटक आवास गृहों में आयुष वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा उन्होंने कर दी थी और ये कहा था कि उसके बाद काफ़ी कुछ बदलेगा, पर्यटक जो है स्थल वो सब काफ़ी बदल जाएंगे। वहाँ वो कोशिश करेंगे कि योगा सिखा सकें और वहाँ वो कोशिश करेंगे कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको पंचक्रम जो है उसके तहत जो भी आयुर्वेद यूनानी में जो भी कंडीशंस अप्लाई होती है वो कोशिश करेंगे कि उसके तहत सेहतमंद बनाने की जो पर्यटक है उनको वो और अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ये बहुत अच्छी योजना है और कोशिश यही है कि वेलनेस सेंटर जो आयुष का स्थापित हो उससे कहीं ना कहीं आयुष चिकित्सकों को भी फ़ायदा हो और साथ ही साथ जो प्रदेश है वहाँ भी। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे 4 1 2 3 4 5 जो आवास गृह है उन्होंने उसे चुन भी लिया है और वो कोशिश करेंगे कि इसमें आगे बढ़ें। और इस तरीके से उन्हें जो भी निर्देश मिले हैं ये सब का उन्होंने ना जो भी एक बनाना चाहिए प्रोग्राम, जिस तरीके से बनाना चाहिए वो बना के उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है और वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये हो जाए। एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है आयुष चिकित्सा दरअसल वहीं से आ रही है उत्तराखंड से ही। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो है वेतन को समान करने की बात कही थी और उसी के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है दायर की थी याचिका। और ये याचिका को दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयुष चिकित्सक भी एलोपैथी के समान वेतन के हकदार हैं।
तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और इस न्यूज़ को मैं थोड़ा सा और क्लियर करके आपको बताना चाहूँगी कि आयुष डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर दोनों चिकित्सा समान वेतन के हकदार हैं। ठीक है, दोनों चिकित्सक। राज्य सरकार उत्तराखंड इसमें भेदभाव नहीं कर सकती। सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोर्ट के इस निर्णय से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में नियुक्ति करीब 300 आयुष चिकित्सक लाभान्वित होंगे। तो देखिए क्या दिक्कत है अगर 300 आयुष चिकित्सकों को आप समान वेतन दे रहे हैं तो। राष्ट्रीय बाल विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम, यही इसी के बारे में मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में, कि ये वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं और ये एनएचएम के तहत ही आती हैं। तो समान वेतन पर हुए इस विवाद के बारे में मैं आपको बताऊं। दरअसल नियुक्ति हुई थी राज्य सरकार में 2012 में एलोपैथी व आयुष चिकित्सकों को 25,000 मासिक वेतन मासिक मानदेय के साथ 5% वार्षिक वृद्धि के अनुबंध पर चिकित्सा अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, बाद में सरकार ने फिर सिर्फ एलोपैथी चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाकर 50,000 कर दिया। आयुष चिकित्सकों का मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हाईकोर्ट ने दिया था समान वेतन का आदेश। हाईकोर्ट ने पहले कह दिया था कि समान वेतन ही आपको देना है, अगर उनका 50,000 हो गया तो इनका भी 50,000 करना होगा। तो ये तो थी न्यूज़। नैनीताल जिले के मोटा हल्दू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आयुष चिकित्सक संजय सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि दोनों तरह के चिकित्सक समान वेतन के हकदार हैं। वर्ष 2018 में हाई कोर्ट ने दोनों चिकित्सकों को समान वेतन देने के आदेश पारित किए। इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर चुनौती दी। राज्य सरकार की दलील एलोपैथी का काम अधिक गंभीर। राज्य सरकार ये कहना चाह रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने के समकक्ष आयुष चिकित्सकों के जो अधिवक्ता थे डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता ने तर्क दिया कि आयुष व एलोपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति मेडिकल ऑफिसर के रूप में हुई है। नियुक्ति की विज्ञप्ति में यह साफ किया गया था कि ठीक है। वहीं राज्य सरकार ने दलील दी कि दोनों चिकित्सक अलग अलग तरह के इलाज करते हैं। एलोपैथी चिकित्सक का काम अधिक गंभीर व महत्वपूर्ण है। तो जस्टिस विनीत सरन व जस्टिस महेश्वरी की कोर्ट ने खारिज की याचिका। ठीक है, गंभीर वाली जो याचिका थी उसको खारिज किया उन्होंने और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनीत सरन व जस्टिस महेश्वरी की संयुक्त पीठ ने राज्य सरकार के तर्क को खारिज करते हुए कहा, दोनों चिकित्सक मरीज का इलाज अपनी अपनी विधि से करते हैं। राज्य सरकार उनके बीच अंतर नहीं कर सकती। उपचार के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की SLP को खारिज कर एलोपैथी व आयुष चिकित्सकों को समान वेतन देने के नैनीताल हाईकोर्ट के निर्णय को सही करार दिया। आइए अब बात कर लेते हैं, सरकार को सद्बुद्धि दो, हमें परमानेंट कर दो। दरअसल ये न्यूज़ आ रही है मंदसौर से। और तो बजरंगबली के मंदिर में ये लोग बैठे हैं आयुष चिकित्सक, जिनको कोविड-19 में रखा गया था और फिर आपदा के बाद जो है हटाने की बात की गई और मार्च में 31 मार्च को इनको हटा दिया गया। और इसीलिए इनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स होने के बाद भी, काफ़ी रिक्तियाँ होने के बाद भी इनको नहीं रखा जा रहा है, जो कि गलत है। कोविड-19 जैसी स्थिति में इन्होंने राज्य का मंदसौर का इन्होंने हेल्प किया और फिर इनके साथ इस तरीके के भेदभाव क्यों। तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और लैब असिस्टेंट, स्टाफ नर्सिंग, इन लोगों को नियुक्त किया गया था और इनकी जो है सेवा समाप्त कर दी गई 31 मार्च 2022 को। तो बहुत दुख की बात है, कुछ कर नहीं सकते। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही था और इसीलिए इस पर कुछ भी कहना थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन ये एक न्यूज़ थी जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है आपको बताई जाए। MP की भी एक न्यूज़ आ रही है और वो कोरोना काल में सेवाएं देने वाले 600 आयुष चिकित्सकों को सेवा समाप्त करने का आदेश मिला है। जाने पूरा मामला क्या है। दरअसल एक बहुत बड़ा न्यूज़ है ये। मध्य प्रदेश के आयुष चिकित्सकों को ज़बरदस्त झटका लगा है। नेशनल हेल्थ मिशन ने 600 से ज़्यादा चिकित्सकों को सेवाएं समाप्त करने का फरमान सुनाया है। इससे वे मुसीबत में आ गए हैं। सेवाएं समाप्त करने का आदेश 23 मार्च को जारी किया गया था, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। बता दें ये वही आयुष चिकित्सक हैं जो कोरोना जैसे कठिन काल में प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने 2 साल तक OPD संभाली, मरीजों के टेस्ट, ट्रीटमेंट, कोरोना सेंटर और वैक्सीनेशन से लेकर आइसोलेशन तक पूरी जिम्मेदारी से काम किया है। तो ये तो थी न्यूज़ जो कि भोपाल से आ रही थी, जो कि मैंने आपको बताया कि पूरी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। मतलब 1 अप्रैल हो चुका है तो इनको हटा दिया गया है। तो इनको भी एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दरअसल इनका भी एक अपना एक राय है। इनका कहना है कि जो सीट्स हैं वो काफ़ी जगह खाली हैं, तो इन्हें परमानेंट क्यों ना किया जाए।
51 जिलों में इन्होंने काम किया था, ठीक है। हर कोविड अस्पताल में इन्होंने काम किया था, हर जिला के मतलब सभी जिला के कोविड अस्पतालों में इन्होंने काम किया था। और इनका कहना है कि इन्होंने छुट्टी तक नहीं ली थी और ऐसे कंडीशन में इनको हटा दिया गया, ये बहुत ही गलत है। और शायद इसके खिलाफ ये कुछ आगे भी कार्रवाई करें। तो जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे पता चलेगी मैं ज़रूर बताऊंगी। और यही तो थी आज की न्यूज़। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये छोटी मोटी न्यूज़ मैं लेके आती हूँ आपके लिए, कि आपको भी देश दुनिया की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मिल सके आयुष जगत से। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए ज़रूर जाइए।